199 का वर्ग बताओ जल्दी से। वही वाला रूल लगेगा सर। हाँ वही, लेकिन अब घटा देना, एक कम है ना। हाँ एक डबल करके एक घटा दो, 198 हो गया। अब डबल करो, डबल करके 0 1 जोड़ दो लास्ट में। अब 198 का डबल कितना होगा? 198 डबल 198 का डबल वर्ग तुम बता रही हो। हम पूछ रहे हैं 198 का डबल कितना होगा? 39 देखो इसमें देखो 60 200 से एक कम है ना, तो एक और घटा दो तो कितना हो गया? 198 हो जाएगा ना। 198 का डबल करोगे 396, 396 ना, और एक कम था ना 0 1, ये हो गया 396 ठीक है। जरा इसका करो 115 का वर्ग कापी अभी जब जाएंगे तब निकलेगी। कितना? देखो जब इकाई अंक 5 आ जाए ना तो नियम लगाने से अच्छा है ना, तो ये 5 वाला नियम लगा लो। 5 वाला नियम मतलब ये 5 है तो इसको 25 लिख दो। 11 है ना, एक बढ़ा गुणा कर दो। 11 जब 12 में गुणा करेंगे तो 132 होता है। हो गया ठीक है। जैसे देखो 5 वाला सब लोग सीखो। संतोष जरा इसका मान बताना, 65 का स्क्वायर तुरंत। 65 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ जब 5 मिल जाए ना तो ये लास्ट 25 लिखो और इसका एक बढ़ा के गुणा कर दो। 6 एक साथ 6 7 42 ठीक है। 42 25। अब देखें इस बार किसकी आवाज पहले आती है? निन्यानवे अभी वही बता रही थी। और 55 का 30 25। जरा 300 का बताना। क्या सर? 300 का वर्ग? हाँ 300 का वर्ग 9 0 0 फिर 0 0 ये है ना। अब गलती मत करना इस बार। अब इसका बताओ। 102 का दशमलव है बीच में, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? तो शटर थोड़ा नीचे कर दो हल्का सा। 14.2 कितना? 10 बाद चौवालीस नहीं बोलते उसको, 4 4 बस रहने दो। 1.44 हो गया। 1.2 गुणे 1.2 गुणा नहीं कर पा रहे हो? 1.44 सर। हाँ 1.44। देखो ऐसे जब रहा करे ना तो पहले पॉइंट हटा दो। 12 हो गया। 12 का होता है 144 और एक अंक है ना तो वर्ग में 2 अंक बाद लगेगा। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग गया, हो गया। समझ गए? अगर यहाँ तो ये पॉइंट यहाँ होता, हाँ ये तो 0 हो गया, ये पॉइंट है। अब क्या होगा? 3 बार लगेगा। 4 अंक। देखो यहाँ 2 अंक है ना तो इसका डबल 4 अंक बाद लगेगा। अब इसमें 4 अंक है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? हाँ एक 0 बढ़ा के यहाँ ये होगा। ठीक है, जरा इसका बताना। इसका 13.0 का 1.69 पॉइंट कहाँ गया? 1.69 1.6 मार देंगे ना तो कक्षा 8 9 10 में पढ़ रहे हो ना। इस पॉइंट क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। 169 पॉइंट आएगा नहीं। हो गया।
जरा इसका बताना। 2 यूनिट 4 4 बटा 25 4 तो 25। सिंपल है। सर आप इतना रूल्स बता रहे हैं, कुछ भुला के हम इसको बताएंगे। एक बार शुरुआत से सर जी फिर से। हाँ फिर से चलिए रोज के 2 तो पहले। जरा इसका बताना। 1 2 1 1 1 वन 1 to 1 1.1 जरा एक दूसरे दो ये खोल के देख लेना करो, पॉइंट लगा है इसमें। 1 ये देखो 11 का कितना होगा, 21 होगा ना, 121 होगा। एक अंक बाद है तो यहाँ 2 अंक। हाँ सर सही तो है, तो क्यों बोल रहे हैं कि सर तुम एक 1 2 1 पॉइंट नहीं बोल रहे थे, 1 बोले थे। ठीक है। इसका 256 256 256 पॉइंट हो कहाँ गया, नहीं है। पॉइंट नहीं आएगा ना। चलो ठीक है। अच्छा देखो इधर से इधर कर ले रहे हो ना, अब उधर से इधर करना सिखाएं, मतलब वर्गमूल, ठीक है। अब देखो जैसे अगर इसका वर्गमूल निकालना है, अगर हम 256 का निकालेंगे तो 16 ही आएगा ना, लेकिन आए कैसे, इसे काटना पड़ेगा, 2 2 से काटते जाओ फिर जोड़ा बनाओ। सर पहले 56 2 पेड़ बना लेंगे, किसके नजदीक है वो देखेंगे। इस तरह काटते जाओ, 2 2 का जोड़ा बनेगा। एक पहले बता दे रहे फिर शॉर्ट ट्रिक बता रहे। सर शॉर्ट ट्रिक पता है। शॉर्ट ट्रिक पता है। देखो इसको काटे कितना आया 128, फिर 2 से काटे 64, फिर 2 से काटे 32, फिर 2 से काटे 16, फिर 2 से काटे 8, 4 2 1 फिर 4, फिर 2, फिर 1। कितने का जोड़ा बनेगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 एक। दो देखो कई बन एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जोड़ा बना ना, तो 1 1 2 निकाल लो, 16 हो गया ना। बस यही है, ये एकदम बेसिक है, लेकिन ऐसे करोगे तो एग्जाम में नहीं मजा आएगा, ठीक है। अब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। देखो जब एग्जाम में आ जाए इसका वर्गमूल निकालने के लिए, ये तो भी छोटा है, छोटा सीख लो, फिर बड़े वाले देते हैं अभी, तब हालत खराब होगी। देखो पहले जोड़ा बना लो इसे, ठीक है, जोड़ा बना लिए। एक बार बताओ ये 6 कब आया होगा, या तो सर या तो जब इकाई अंक पे, देखो यहाँ लिखा है, जब इकाई अंक पे या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा इकाई अंक। 2 लोग हैं, अब एक निकल गए, 2 अंक निकल गए ना, एक अंक है। अब एक किसके वर्ग करीब है, सर 12 1 का जब वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो 1 लो, ठीक है। ये वर्ग करना जानते हो, वर्गमूल करना, 2 एक है गुणनखंड, एक दूसरा है भाग विधि। थोड़ा सा भाग विधि सिखाते हैं ना, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। देखो जैसे 676 था ना, अब भाग विधि जानते हो नहीं आप लोग, भाग विधि के लिए इधर से जोड़ा बनाते हैं ना, और भाग विधि ना हर सवाल में लगेगा, भाग विधि हर सवाल में लगेगा। देखो यहाँ से ऐसी संख्या गुणा करो ताकि इससे ज्यादा ना हो पाए, उसी संख्या को उसी में गुणा करना पड़ेगा। 2 का अगर 2 में गुणा करेंगे तभी होगा 4, अगर 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा ना। हाँ तो 2 का 2 में गुणा किए आया कितना, यहाँ जोड़ के लिखना पड़ेगा और यहाँ गुणा करके लिखना पड़ेगा और ये 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस जोड़े को उतार लाओ, कितना हो गया 76, ठीक है। सर अभी घटाएगा, अभी घटाएंगे ना सर। हमें लग रहा है आज हमें भागना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखो अब यहाँ ऐसी संख्या लिखो, यहाँ और यहाँ वही संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा ताकि ये इससे ज्यादा ना होने पाए गुणा करने के बाद, ठीक है। यहाँ 6 ही आएगा ना। देखो यहाँ 6 36, 6 चौका 24, 3 27, और जो यहाँ 6 लिखे हो ये 6 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। जरा और सवाल दे रहे हैं, जरा इसको इसी भाग विधि से लगाओ, सीखो और फिर बता रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक। 1024 को तो याद होगा ना, ये तो इसको भाग विधि से करो, भाग विधि एक बार लगा लो, भाग विधि लगाओ। रोज किनारे बैठे रहे, आगे 20
अच्छा देखो देखो शॉर्ट ट्रिक फिर से देखो। देखो यहाँ से 4 आएगा या तो 6 आएगा ना, इसको 2 अंक हटा दो, ये बचा अपना 40। 40 किसके वर्ग के बीच में है? 40 किसके वर्ग के बीच में है? एक तो मिलेगा 6 का 36 और दूसरा मिलेगा 49। जी हाँ वो 96 है ना, 496। तो 9 40 96 भैया। तो 9 सर हटा उसको दो। 2 का 4 चौक 16 कहाँ तो इधर देखो, ये 2 का जोड़ा बना के इसको निकाल दिया। 36 और 49 के बीच में है ना वर्ग संख्या, तो यही है। तो पहले यहाँ से छोटा वाले थे, ये छोटा वाला अच्छा बड़ा लिख रहे हैं। और बड़ा सर 1 2 3 4 इसका बताना। 5 ये 85 का है। सर जी कितना दर है? 85 का है। देखो फिर देखो, पहले इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं क्योंकि वही कंफ्यूज हो गए हैं। देखो यहाँ 5 कब आएगा? बस 5 ही होगा तब। जब 5 रहेगा तभी आएगा ना, तो इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसको रहने दो। ये आया 5, ठीक है, 2 निकाल दो। ये किसके वर्ग के बीच में है? 28 64 ये एक 64 मिलता है और ये 81, इसी के बीच में है ना। तो छोटा वाला ले लो, छोटा वाला 64 है तो मतलब 8, ठीक है। और इससे भी सरल क्या है जानते हो? जब 25 मिल जाए लास्ट में, तो 25 का 5 हो गया और इसको 1 के अंतर पे तोड़ दो, 8 9 72, छोटा वाला है ना। अगर 85 को वर्ग करने के लिए बोलते तो क्या करते? 5 का 25 लिखते, 8 9 72 एक बढ़ा के लिखते ना। तो 8 9 72 यही करते ना यहाँ से तुम। तो यहाँ से छोटा वाला ले लो, 8 9 72 1 के अंतर पे तोड़ दो। लेकिन कब? जब यहाँ 25 मिल जाए तब, ठीक है। चलो जरा इसका बताना। 90 25 90 25 9 95 9 95। देखो पहले शॉर्ट ट्रिक समझो। यहाँ से 5 कब मिलेगा? 25 हो जब इकाई अब 5 रहेगा तभी मिलेगा, ठीक है। 5 हो गया, ये 2 निकल गया। ये किसके वर्ग के बीच में है? एक तो होता है 81 और एक होता है 100। इसके बाद 100 होता है ना। 90 किसके करीब है? लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा तो ही नहीं ना, तो इसमें छोटा बड़ा देखेंगे नहीं, छोटा वाले लेंगे। 9 हो गया 95। और अगर 25 ये 25 मिल जाए सबसे अच्छा है, इसको तोड़ दो, 9 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। बस हो गया, ये 5 हो गया और इसका 9 हो गया, ठीक है। जी गाड़ी पटरी वाली ये क्या है सुजीत? ये सर जी इसका बताओ। 1 4 4 0 0 0 0। सर ये होगा 1200। देखो जब 0 मिल जाए, लेकिन वर्गमूल जब देगा ना, तो 0 जो है ना जोड़े में ही रहेंगे, ठीक है। अगर जोड़े में नहीं तो काढ़ी में ही आएगा फिर, लेकिन अगर पूरा अगर कट रहा है तो जोड़े में ही आएगा। देखो यहाँ से 2 और 2 जोड़ा बन रहा है ना, तो इसका मतलब आंसर में 2 आएगा, ये 2 0, ठीक है। और ये किसका है? 12 का, 12 लिख दो, हो गया, ठीक है। जरा अब बताओ कितना होगा इसका आंसर? अब 120। हाँ पॉइंट लग गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा के हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे। अब बताओ इसका क्या मतलब ऐसे है। अब इसका कितना होगा? 1.2। देखो
ये जोड़ा में है ना 2 अंक बाद है तो खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ, जब खुश हो जाना फिर उसके बाद इसको हटा दो। कितना हो गया? इसका 12 होगा ना, और 2 अंक बाद था ना तो 1 अंक बाद लगा दो, हो गया, ठीक है। अगला आंसर जो देगा उसे मिलेंगे 1 किलो जलेबी। हाँ, इसी में ये लो, चलो बताओ। चलो, क्या हो गया? 0.1 बुरा की हो कल जो बोले थे। 0.12 जलेबी पक्का चल रहा देखो, जब इधर से इधर गुणा करके जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं वर्ग कर रहे हैं। जब इधर से इधर आते हैं ना तो वर्गमूल होता है। और इधर से उधर सिखा दिए हैं और इधर से अब इधर सिखा रहे हैं, वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो 144 कहाँ पे? यहाँ पे है ना। जैसे अभी हम दे दें 57 76 किसका वर्ग है तो बताना पड़ेगा 76, लेकिन निकलेगा कैसे? तो वही सिखा रहे हैं। और इसको कम से कम 30 तक याद रखना। जैसे 24 का वर्ग कितना होता है? आया? कितना आया? 0.1 3 दशमलव कुछ आएगा। हाँ, 3 दशमलव कुछ आएगा इसका। देखो यहाँ पे जब देखो ये पूरी संख्या कितना है? 14 है ना। 14 लगभग 14.5 है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है ना। और 4 कितना होता है? 16। मतलब इस 3 और 4 के बीच में ही आएगा जो आंसर आएगा। इतना तो हम ज्यादा लगाना सीख लो। हाँ? मंगा जलेबी। वो 3 पॉइंट कुछ बताए थे, वो आंसर नहीं बताए हैं। और इतना देर में आंसर मान नहीं होता कंपटीशन में। आंसर कोई नहीं बता पाया। ठीक है, अब सुनो, इसको निकालेंगे कैसे? देखो, इसको निकालना ऐसे भाग विधि। इसमें भाग विधि लगेगा। देखो, ये कर लिए, इसमें जोड़ा बनाओ इधर से और ये इधर से। अब क्या करेंगे? 3 त्रिका 9, यहाँ 9 आया, घटाया यहाँ 5 आया, और ये अब देखो ये पॉइंट यहाँ रख दो, ये आया 9। अब बताओ कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 6 बार। 4 आएगा। सर 5 कहाँ से 550। ये 40 नीचे नीचे से अच्छा, ये 4। हाँ, ये बताओ कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा ना कि 5 बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 ही बार जाएगा ना, बस 3.5 यहाँ लिख दो, बस हो गया, ठीक है। अगर 2 अंक में चाहिए 2 बार ले जाओ, ठीक है। सर आया था लेकिन हम सोचे चेक नहीं करता। जरा वो देना। देखें अगला आंसर किसका आता है जल्दी से। 21 69 ये किसका वर्ग है? इसमें ढूंढ के बता दो। देखो कहाँ मिलता है। जल्दी बोलो। 21 69 तो हमारी वाली बीमारी, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। हैं? लेकिन 47 आया कैसे? देखो 47 है ना। देखो, जिसको नहीं आ रहा फिर से सीखो। ये 9 कब आया होगा? 3 रहेगा तो 7 रहेगा। या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। और ये 21 किसके वर्ग के बीच में है? किसके वर्ग के बीच में? या मतलब कौन से वर्ग के बीच में? देखो 4 का होता है 16 और ये होता है 25, यही है ना। तो यहाँ से तो पहले छोटा वाला लेंगे, ये 4 आ गया। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये रहेंगे कि ये रहेंगे? अब ये 21 किसके करीब है? इसके करीब है या इसके करीब है? इसमें भी 4 है, जोड़ेंगे 20। हम कह रहे हैं ये 21 किसके करीब? देखो यहाँ अंतर लो, 4 आ गया, यहाँ पे अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। ये इसके करीब है ना, तो हो गया बड़ा वाला, फिर 7 हो गया, ठीक है। अब आ गया ना। अच्छा याद करा देना, हम भी भूल गए थे। चलो इसका बताओ। अब देखना मत, अब नियम लगाओ। बताएं सर जी। 59 59 देख के बता रही हो क्या? नहीं सर जी। विश्वास नहीं है तुम्हें? सर 59 देख लीजिए सर जी, सही संतोष कितना बताए आया? थे।
साइड से जी हाँ सही है, हम बता ए दिए। लड़के कितना है? अरे यार तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो वहाँ कॉपी में तुम देखे जा रहे हो का? देखो यहाँ इधर देखो, देखो ये एक कब आया होगा? जब या तो एक रहेगा या तो 9 रहेगा, ठीक है? या तो 1 या तो 9, ठीक है? अब ये किसके वर्ग किसके वर्ग के बीच में है? 25 और 35। ये 25 हो गया, ये 36 हो गया। पहले तो छोटा वाला लिखेंगे, 5 हो गया, ये 34 इसके करीब है, 9 हो गया, बस हो गया। हाँ सही। सीधा क्या ज्यादा नहीं। एक और देंगे बस, फिर उसके बाद दूसरा। इसका तुरंत बताना। चलो बता दो। 89 का। इतना तेज हो गई? 89 है सर। 89 है। सर जी हम लिखे ही नहीं है। जिसको अगली बार तुम्हें ध्यान रखना है। सर जी बोल रहे हैं ध्यान रखेंगे। तुम पर ध्यान रखेंगे अगली बार। रिंकू इसका कितना है? संतोष कितना है? नहीं कर पा रहे। 89। देखो ये एक कब आया होगा? एक या तो 9 में आएगा, 2 इधर से निकल गया, ये हो गया 64 और ये हो गया 81 हो गया, ठीक है? यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, ठीक है? अगला जो बताएगा हाँ प्राची उसे जलेबी खिलाएगी। ठीक है। टाइम दीदी हाँ। 1 आई बता दो। 2 बुनिया 3 11 दीदी जलेबी कैंसिल हो गया। कैंसिल है। कितना है इसका? देखो इधर, जैसे अगर 11 गुणे 11 कर रहे हैं तो आता है 121 और 3 अगर 11 है, 111 गुणे 111 जब करेंगे तो आता है 1 2 3 2 1, हाँ ठीक है? जब यहाँ पे 4 ठो रहेगा तो ये गुणा करोगे ना तो 1 2 3 4 3 2 1 आता है, ठीक है? इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा। इस पर भी आधा किलो जलेबी है। 100 का। 100 का। जरा 100 को वर्क करके देखो कितना है। रहेगा। 1 जीरो और रहेगा। इसका है ही नहीं सर जी। हाँ तो कुछ तो आएगा। बताएं सर जी। अब अगर हम इसका पूछ लें, देखो क्या नाम है, जैसे 32 का इसका 1032 का वर्गमूल लगा है, पॉइंट में ही है। जी 31 दशमलव कुछ है क्या इसका उसका देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको हल करने के लिए आप ऐसे करोगे ना, और 10 से काटो, ये 100 हुआ, फिर 10 से काटे 10 हुआ, फिर 10 से काटे 1 हुआ ना। देखो एक जोड़ा बन रहा है ना, एक जोड़ा जो नहीं बन रहा वो अंदर रहेगा, मतलब इसका जो आंसर होगा 10 कहाड़ी में 10 होगा, हाँ सर जी। ठीक है? वैसे इसका आंसर बताओ। सर उसका आंसर लिखिए कहाड़ी में इसका आंसर, कहाड़ी में इसका आंसर चार कहाड़ी। देखो 5.85 मारेगा भी, उलट जाओ जब कहानी पूछ रहे हैं तो। देखो इसको 16 क्या लिख सकते हो, 32 क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 2 लिख सकते हो ना, तो 16 कितना होता है 4, ये बाहर आ गया कूद के, यहाँ 2 बच गया। आंसर बता दो, ये कहानी पूछा था
4 कहानी। जरा इसका बताना 128 का। 128 का संतोष तुम कुछ और पढ़ रहे हो क्या? 8 तो कहाँ पे कितना आएगा? इसको ना या तो गुणनखंड कर लो या तो इसको वर्ग संख्या में तोड़ दो। देखो कैसे, इसको 64 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 64 को होता 8, 8 बाहर गया, ये अंदर 2 रह गया। जरा इसका मान बताना। 6 कहानी 2 का वर्ग। चलो वर्ग करो। 2 का वर्ग 12 कितना 12 कितना बोले? 12 ये वर्ग है। अंडर 2 कट दिया ध्यान से करो। अंडर 2 12 सर जी 12 बात तो सही है। देखो जब इसका ये वर्ग लगा ना तो इसका मतलब है कहानी में 2 गुणे 6 कहानी में 2, यही होगा ना। तो जब 6 का 6 में गुणा करोगे 36 हो गया। इसका आपस में गुणा करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कट जाएगा कहानी, मतलब 2 कितना आया 72। जरा इसका बताना। 200 गुड सही हो। मार खाओगे सब लोग। पक्का हाँ सही वही तो चेंज नहीं हुआ आंसर? नहीं होगा तब सही है। अब बताओ 10 चलो 1000। अच्छा वर्ग वर्गमूल हो गया, ठीक है। घनमूल में बात कर लें। घन 1 का 1 में गुणा करेंगे 3 बार, 1 ही होगा 3 होगा। 1 चलो 2 वाले में 8 3 वाले में 27 4 वाले में 64 हाँ बोलते जाओ 5 125 216 7 343 8 9 729 10 1000। अगर ये डाटा याद रहेगा ना, ये रीजनिंग में काम आता है, रीजनिंग में, ठीक है। जरा अब इसका बताना है। 13 का कितना होगा? 13 का देख इसका कितना 397 करो। 13 का 3 बार गुणा करो। चलो चलो विदा चाहिए क्या? कितना 15 का 15 का 3375 जल्दी बता, तुम लोग बताओ। जलेबी तो सही बताई ऑफर कर दे। हम बता देंगे। खाए नहीं पानी नहीं पीने पाओगे वहाँ। सर जी खाए रहे थोड़े हमने दिखाए अच्छा कितना है? 15 का 33 सुन के या गुणा करके? गुड़ा कर देख लीजिए।
चलो 33 75। जरा इसका बताओ। अब हम सुन के आंसर नहीं बताते सर। अच्छा गुड। चल आप एग्जाम्पल हाँ बता हाँ दो। गुड। मैं तो बता रही हूँ। चलो इसका 2000 नहीं 3 यहाँ घाते 3 है, घाते 3 है। 8 लिख के 8 लिख के 60 नहीं 3 लिख करना उसे 8 लिख करना उसे बोलो जल्दी। इसका मतलब है कि देखो 8 12 इसका तो 8 होगा हाँ और ये 3 बार करोगे ना तो 9 0 आ जाएगा, मतलब 0 0 0 0 ये काउंट कर लो 9 12 ठीक है। घन की हो कोई कॉपी में मोबाइल है? सुनील मोबाइल देना अपना, कैलकुलेटर खोल दे तो उल्टा सिखा देना, कैलकुलेटर खोल के देना। अब देखो वर्क करने के लिए 3 बार गुणा ही करना है, ठीक है। कुछ लोग मोबाइल को और देख रहे हैं हमारे, इसको क्या बोलते हैं? इसको घनमूल बोलते हैं। अब ये बताना कि ये कितने, इसका घनमूल क्या होगा। किसी संख्या में 3 बार गुणा हुआ है तब ये जाके आया है, बताएं। घनमूल इसका बताना है। जैसे देखो सुनो, इधर देखो, जिसको नहीं आता इधर देखो, जिसको नहीं आता इधर देखे। जैसे हम कहें 8 का घनमूल क्या होगा, इसको ऐसे करो ऐसे करो, इसको काटो, 2 से काटे 4, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटे 1। देखो घनमूल यहाँ 3 है ना, 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो आया कितना? 2, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखे भी थे 2 का 8 और 3 का 27। जैसे 27 का अगर निकालना हो 3 ही आएगा, तो इसको काटते जाओ 3 3 3, ये 3 का जोड़ा बनाओ और 1 निकाल लो इसमें से। लेकिन अब इतने बड़ा जोड़ा कैसे बनेगा सर? 23 कितना? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ 3 है ना घनमूल में, तो 3 अंक, यहाँ से 3 अंक ले लो। ये 7 कब आया होगा? 3 रहा 7 कब आया होगा? 3 होगा। और किसी में आएगा? नहीं 3 में। देखो एक तो 3 वाले में आता है और किसी में नहीं आता, और किसी में नहीं आएगा ना। 3 ले लो। अब ये बताओ ये किसके घन के करीब है? 2 हाँ 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा। पहले तो छोटे ही वाले लेंगे, 2 हो गया, और यहाँ से लड़ाई झगड़ा है नहीं तो इसको उठा लो, यहाँ से हो गया 23। मतलब 23 का गुणा 3 बार करोगे तब ये आएगा, यस सर। ठीक ये है। तो आता आता है। हाँ। अगली बड़ी संख्या दे रहे, जरा इसको खोलो यार। चलो दूसरा, टाइम बढ़ा देंगे उसका। अब इसका बताना। और सुनो इसका क्या निकालना है? जब यहाँ 3 लिखा रहे तब घनमूल, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 मानेंगे। अब यहाँ 3 लिख देते घनमूल हो गया। 67 कितना है? 67 इतना जल्दी आ गया? नहीं गलत है। गलत सर 69 का है। कितना है? 69 का। बनना चाहिए यार 30 15 ही। गलत है, फिर से देखो। सर बताएं। गलत है, फिर से सर देखो। 379 है, यानी 9 का ही है। इकाई का अंक 9 होगा। 9 का है भाई। 69 है सर जी। और 205 बचे हैं, देखो। 69 है सर। 69 29 आएगा 69 मार देंगे ना तो लड़ जाओगे। 69 होगा। अच्छा सर बहुत लंबा है, रुकी बता रहे हैं 69 ही है सर। 69 है सर। इसका टाइम बढ़ाओ। सर। टाइम बढ़ा दे रहे हैं, इसका हम बता रहे हैं सर कितना आएगा। 69 होगा। देखो चलो हम कैसे बताते हैं। सर 59 आएगा। 69 तुमने पूरा नहीं करती है। छोड़ो।
देखो पहले यहाँ से 3 अंक निकाल लो। सर जी ठीक मेरा सही था। है, ये 9 कब आएगा? 9 का है। 9 वाले में ही आएगा ना, अकेले ही है ना, और कोई नहीं है। तो ये 3 अंक निकल गया। ये किसके घन के करीब है? देखो नहीं गया। जी, पा- 5 के हैं 5 के और 6 5 का कितना होता है? जी 5 125। 125। 6 का कितना होगा? 216। 216। ये ज्यादा है ना। इसे हाँ तो पहले इसको पकड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा है नहीं, ये हो गया। आया? लेकिन बहुत कम दिख रहा था इसलिए इसको ले लिए। लेंगे ना। दो। ये दूसरा दीजिए। हाँ तो समझ में आ गया अगला बता देना। समझ नहीं पाया हाँ जी उल्टा ले लीजिए सर जी वो दिन कुछ साइकिल की राइड भाग हो रहे हैं के वो कहा कि शुरू से डायरेक्टर खड़ी करेंगे। जा पकड़ा जल्दी। पहले ध्यान से देखना, ये वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल वर्गमूल निकाले इसमें ऑप्शन दे। वर्गमूल निकालना है। हाँ वर्गमूल। 27 का है सर। 3 किसके आएगा? जी घर में वर्गमूल। ये सवाल गलत है, सवाल गलत। इसीलिए लिखे हैं। क्या करना है? किसके वर्ग में 3 आता है बताओ? नहीं आता हाँ तो जब इकाई अंक 3 मिल सर जाए। जी, सुने नहीं आप? वर्गमूल बोले घनमूल यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं। या तो बहाना बना रहे थे, पढ़ लो। देखो ये जो 3 है ना, किसी के देखो किसी के वर्ग में नहीं आता नहीं है आता। ना। 3 आता है और फिर 7 भी नहीं आता ना। नहीं। 7 भी नहीं है, और कौन नहीं है? 8 है। 8 भी नहीं आता। ठीक है, और कौन नहीं आता? 0 अकेला 0, सिर्फ अकेला 0। ठीक है, हाँ। और कुछ छूटा। अगर इकाई अंक पे ये मिल जाए ना तो इसका मतलब ये दो भी इसका नहीं नहीं निकलेगा। आता। सर 2 भी रहेगा। इसको 9 करो। 2 भी है, हाँ 2 भी है, मतलब 2, 3, 7, 8। अगर ये देखो इकाई अंक पे अगर ये मिल जाए ना तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो इसमें नहीं है। 29 का है। सर 3 2 5 हाँ इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल बताइए। वर्गमूल किसका बताया सर? फिर से लिख दे रहे हैं। 15 1 इसका वर्गमूल। सर ये तो बहुत लंबा है। 127। पता नहीं, करो करो। से 39 का है। 127 मेरा है। फिर से देख लो, गलत हो जाए। 15 129 151 है। मेरा 123 इसके साथ वहाँ 123 में कितना आया? 123 हम लोग का नहीं है। घनमूल सिखा रहे थे, वर्गमूल ही भूल गए। भूले नहीं तो जी 151 वर्गमूल है तो ये 2 का जोड़ा बनेगा ना। जब 2 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ से क्या आएगा? 3। ये 3 वाले में और किसी में 9 है, 7 वाले में भी है। ठीक है, अब ये किसके वर्ग करीब है? 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। ठीक है, ये देखो इसके करीब है ना, तो 12 और ये 3। 123 ठीक है, 123। इसका घनमूल। घनमूल हाँ इसका घनमूल। इतना बड़ा का सर जी। है 3 ये घनमूल है, घन वाले में आता है। जी 93 93 गलत है। सर जी 123। हाँ 23 का ही है। अरे यार घनमूल निकालना था, स्क्वायर था। एक मैं नहीं दिखा सर आपको इसलिए। देखो ये 3 अंक, ये 7 कब आया होगा? हाँ, वो है। 3 वाले में ही आएगा ना। 3 वाले और ये किसके घन के करीब है? किसके घन के?
12 का जब होगा ना तो आता है 17 28, ठीक है। और छोड़ो आगे वाला बहुत लंबा आएगा। 12 लेते हैं और 3 लेते हैं, हो गया काम खत्म, ठीक है। इतना बड़ा मन ये घनमूल है, घनमूल। तुम्हारा लगाया था लेकिन आया नहीं। बुका दो हम बता दें। इसका कितना आया? इसको 13 तुम्हारा नहीं आया? देखो ये 7 कब आएगा? 3 पे ना, और ये 3 अंक निकाल दो। ये बताओ किसके करीब है? ये 11 का होगा, कितना होता है? 13 का 31 होता है ना। हाँ तो इसको लिखो बस, हो गया। 13 का जब 3 बार गुणा करो तब मिलेगा। ला बुक दो। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तो ये हम जी पढ़ा आज रहे। पहले क्यों शुरू कर दिया? अब नहीं आए तो क्या करें? आएंगे ना। हैं? नहीं आ रहे हैं, कहीं फंसे हैं। रोज फंस ही जाते हैं। आज पूछ लेना कहाँ फंसे थे। 29 वाला और वो 14 वाला। राम सिंह ये सवाल लगाओ। कहाँ लिखे नहीं? बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती है, तो इसका मान बताना है। इसका मान बताना है। राम से कितना है? आंसर दे, ऑप्शन दे क्या? रहने दो, ऑप्शन कोई मतलब नहीं इसमें। नहीं देखो, इसको यहाँ से ये मध्यानुपाती है तो इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर कर्ण में AC, इधर लिख सकते हैं ना। अब जब b का मान पता है तो b की जगह रख दो, a माइनस कर्ण में AC घाते 3 अनुपाते, यहाँ आ गया देखो कर्ण में AC माइनस C घाते 3। इतना समझ में आएगा? नहीं इतना समझ में आ गया? देखो अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो। अगर इसको खोलोगे ना लंबा हो जाएगा, वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें से कॉमन लो। कॉमन हम ऐसे लेते हैं, ये इसमें से कर्ण एक कॉमन ले लिए तो अंदर यहाँ क्या बचेगा? कर्ण ए ही बचेगा ना कर्ण में, और यहाँ से तो एक बाहर निकल गया, कर्ण में C बच गया, कर्ण में C और घाते 3। अच्छा ये जो कॉमन लिए बाहर आया तो ये पावर इसको भी लगेगी, ठीक है। ये पावर इसको भी लग जाएगी क्योंकि कॉमन तो यहाँ से लिया जा रहा है ना। हाँ तो ये पूरे का है तो ये बाहर अगर निकाल रहे तो इसकी पावर भी हो गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या कॉमन है? कर्ण में C कॉमन है नहीं? कर्ण में C और अंदर बच गया कर्ण में A, और यहाँ भी इसको भी पावर लग जाएगी। ये आ गया हाँ कर्ण में C, ये तो अनुपाती है। इतना समझ में आएगा? नहीं तो हो गया काम। अब क्या है? देखो ये कट गया, देखो ये अनुपात है तो ये इधर जो मल्टीपल है वही यहाँ भी है ना, कट गया। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 3/2 हो गया अनुपात है। ये आ गया c की पावर 3/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर कॉमन नहीं ले रहे हो और इसको खोल दे रहे हो यहाँ से सूत्र लगा के तो आएगा, लेकिन बहुत लंबे आएगा। ये सवाल लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कौन सा? हाँ ये 25 वाला भी। हाँ पहले ये लगा लो एक बार, ये सवाल लगा लो।
आपको दिखते ना मोबाइल में जब तुम सीमा को लगे जब तो सीमा को लगे सीमा हो जाए अनुराग आ गया ये खा लिए खाना ना खाया ही नहीं। सर रुकिए कहो खाना ना खा गए ना। कल पूड़ी खाए होंगे मिठाई देखो अब ये ऊपर वाला सवाल दूसरा, ये दूसरा नंबर सवाल है। सर जी इसको बंद कर दीजिए। किसको क्यों? अच्छा आवाज कर रहा है क्या? इधर सामने दिख नहीं रहा है। ऐसे कर देखो। इसी में देख लो। कल सवाल ये हुई थी ना, कल ये सवाल हाँ कल बता रहे थे लेकिन हम खुद ही कंफ्यूज थे इसीलिए छोड़ दिए थे। आज भी समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आता, राम सिंह को आता, अनुराग को नहीं आता, हमें लग रहा है नहीं आता। चलो हम सिखा रहे हैं। देखो इसको यहाँ से कुछ तो कटा होगा, यहाँ के मान लेते हैं, यहाँ के मान लेते हैं, ठीक है। अगर काटेंगे तो हट जाएगा ना। जरा इसको ऐसे करो, इसको सब देखो, सब में दो है नहीं है, सब में दो है ना। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर में यहाँ क्या होगा 21 के लिख सकते हैं नहीं, 21 के लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे इसका मान भी दिया a प्लस बी प्लस सी 14। तो यहाँ हम अगर इसको 14 रख दिए तो ठीक है, यहाँ से आएगा 21 के। जरा इसको 21 को इधर लाओ, 21 को जब इधर लाएंगे और काटेंगे तो 7 दूनी 14 7 21, यह 4/3 ये के का मान है, ठीक है। के का मान कितना आया 4/3। अब देखो इसमें इसको हटाते हैं, यहाँ से उधर करते हैं, ठीक है, यहाँ से उधर ले जाते हैं। ये आया a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 के आया नहीं आया, ये दो उधर कर दिए। और इसका मान दे रखा है, देखो a प्लस बी ये देखो ये इसका है ना, और ये बीच वाला ये इसका। तो यहाँ से कितना है इसका मान 6 के है कि नहीं है, ठीक है। और प्लस सी है और बराबर में 21/2 के है कि नहीं है। अब सी बराबर ये इधर जाके घट गया 21/2 के, हाँ ये आया 6 के। तो यहाँ से घटेगा तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 9/2 के का मान कितना है 4/3। यहाँ से ये कट गया आया हाँ ये आया 3 दूनी 6, सी बराबर 6, ठीक है। लगा लो। कल यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। नहीं छोटे छोटे सार बड़ी बात होती है। नहीं अभी तो छोटा ही है। कर लिए? अच्छा किसी कोई सवाल पूछना है क्या? कौन सा? कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना टाइम हो रहा है? 3:37। 4 बजे हाँ 4 बजे करेक्ट। ठीक कौन सा?
मुस्कान दे दे कंजन से दूध पेंसिल लिखा था रे सब आप लोग ने ना कुछ छीन देते हैं वो बनाएंगे ये पेन खाते ना ये पेन बहुत तेज खाते हैं कंजन फुल पेन चलाया देखो करते हैं क्या है हट किरण को दिला हाँ जी लिखी मत बस जितना लिखा तो नहीं उतना नहीं थोड़ा लगा के मेरा नहीं लिखा मेरा है हाँ ये बंदे ही तो लगा जाके दे दे कल ये वाली जो सवाल है ना तो सही थे तो इसलिए एचडी यादव की पूरी सवाल लगाए हैं एक से लेके 100 तक। हाँ ये एचडी यादव का हाँ क्योंकि ताकि फंसना नहीं चाहिए एचडी ये देव करे लगे चलिए इसको बताएं ना पहले छोटा वाला 2 सवाल बताते हैं हम आगे आए मैं बैठी थी तो खुद बैठी थी बतावा पीछे तो पीछे इसको बताना पहले ना 2 छोटा सवाल बताते हैं ना मैं बैठा है इसको अपना बुक देना मुझे 4 जने को देखो सवाल लिखो तीसरा 7, 16, 43 और 79 में अच्छा 16 है 7, 16, 43 और 79 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपात में हो जाएं। लो ऑप्शन भी दे रहे हैं 2, 3, 5, 1 A, B, C, D जी मोटी देखो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए, बस इतना सवाल है। और अगर इसको बेसिक से करोगे तो यही है 7 बटे ये 6 है बराबर में ये 43 बटे 79 है, ठीक है। लेकिन ये समानुपात में नहीं है, इसमें क्या जोड़ो कि ये समानुपात में हो जाए। इसमें यक्ष जोड़ेंगे, इसमें भी यक्ष जोड़ेंगे, इसमें भी यक्ष, क्योंकि एक ही मान है ना। अब इसको हल करके यक्ष का मान निकालना, इसको इधर गुणा करना है और इसको इधर लंबा कंस, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब ऐसे सवाल आ जाए ना तो ऑप्शन उठा के रख दो फटाफट। ऑप्शन उठा के रखेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ से देखो जैसे हम इसको रखें, यहाँ 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 45, ठीक है। 9 का मल्टीपल है ना तो जरा चेक कर लेते हैं। और अगर 9 का मल्टीपल नहीं होता ना तो हम चेक नहीं करते। जैसे ये देखो, इसको देखो, एक रखेंगे ना, एक यहाँ रखेंगे तो 8 हो गया, यहाँ एक रखेंगे 44, 8 के पहाड़ में ये नहीं आता, तो मतलब ये नहीं हो सकता। अभी ये हो सकता है, अभी हम ये नहीं करेंगे है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा और ये हो सकता है। जरा 3 रख के देखो, यहाँ 3 रखेंगे 10 हो गया, 10 हो गया ना। यहाँ कितना हो गया 46, 10 के टेबल में आएगा नहीं, मतलब 3 भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। ये रख के देख लो, ये कितना हुआ 14 और ये कितना हुआ 18, 14 नहीं, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है 9, ठीक है। और ये कितना हो गया 45 और 81, आएगा ही नहीं, ये तो आएगा 1/2, ये 1/2 है ही नहीं। 9 5 45 और ये 9 9 81, ये है ही नहीं। जब ये नहीं है तो ये है, ठीक है। अब 5 वाला देख लो, जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 बटे 21, ठीक है। यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो 48, ये हो गया 84, काट दो, 4 से काटे, ये आ गया 12 बटे 21, ये देखो मैच कर गया नहीं, ठीक है। ऐसे सवाल में सीधा ऑप्शन उठा के रख दो बस,
ठीक है, बेसिक से करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। एक दूसरा सवाल दे रहे हैं सेम। देखो 4, 10, 12, 24, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी ये समानुपाती हो जाए, समानुपाती। सेम सवाल है, ठीक है। और ऑप्शन ये है 9, 3, 6, 4। ये ऑप्शन जरा बताना कौन सा सही है। ध्यान से। कितना है? 4 है। देखो ऐसे सवाल में ऑप्शन उठा के रखो। अब 4 बोल रहे हो, 4 ही उठा के रख दे रहे हैं, ठीक है। ये 4/10 है और ये बराबर में कितना है? 12/24 है ना। इसमें 4 जोड़ोगे तो 8 हो गया और इसमें कितना? 16। यही हो ही सकता है, ठीक है। देखो इसका मल्टीपल मिल गया ना। और कोई उठा के रखोगे तो हमें लग रहा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 जोड़े 14 हो गए, यहाँ 4 जोड़े 28 हो गया। काट दो ये 8/14, बस इतना ही रहने दो, मैच कर गया। और छोटा मत करो। अब अनुराग वो वाले सवाल में ऑप्शन उठा के रख के चेक कर लो। चलो फटाफट ये बताना। इसका अनुपात बताना है। AB और BC और CA का मान बताना है। CA का कितना हुआ? इसको सीधा सीधा लिख दें क्या? A/B बराबर है 3/4 और B/C बराबर है 6। ये बीच में अनुपात है, ठीक है। और यहाँ पे C/A बताना है। 10 अनुपात ना हो पता नहीं, आंसर नहीं देखा। सही है, ऑप्शन में है। पता नहीं सही है ऑप्शन में है। देखो जब ऐसे सवाल मिले ना, वो तरीका नहीं बताया था, ABC लिख लिया करो। हाँ इससे जल्दी है ना, ऐसे लिख लो। इससे जल्दी ऐसे आएगा, ऐसे लिख लिए। अब जो चीज कॉमन है, देखो इसमें AB है, इसमें BC, मतलब B कॉमन है ना, तो B को पहले बराबर कर दो। यहाँ कह रहा B बराबर 4, यहाँ कह रहा B बराबर 6। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते ना। इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना। तो इसको 12 बना दो। 3 देखो ऊपर भी गुणा करो और इसको 2 से और इसको 2। देखो ये 12 हो गया कि नहीं? 12 और ये भी 12 हो गया, बराबर है ना। लेकिन जो गुणा नीचे करो वही ऊपर भी करना पड़ेगा। जो ऊपर यहाँ के वो नीचे। बस अब यहाँ से मान रख दो ना। यहाँ से C का मान कितना है? देखो C का मान है 10 और B का मान कितना है? 12, ठीक है। C नहीं, A का मान 9, ठीक है। अच्छा सेम सवाल नहीं कर लोगे ना? सेम एक सवाल दे रहे हैं, अगर कर पाओगे तो जलेबी मिलेगी। ये नहीं हो, जरा इसका बता, सबसे पहले बताओगे तो पक्का मिलेगी।
AC का अनुपात बताना है। हाँ, इसका अनुपात बताना है। चलिए लगाइए। ये पांचों कैसा क्वेश्चन है? तो सही है। तुम पहले नहीं बताया हो, तुम्हारी जब कैंसिल जल्दी साथ में बताया। साथ है क्या होता है? सही राम सिंह दई दे हम लेकिन आप दे दीजिए। चल मिल जाए मेला में दे। चलो आया। मेला के में लागत एक आध कुंटल जलेबी को लिया। हाँ, इसीलिए तो इकट्ठा कर रहे हैं भाई। जब इकट्ठा हो जाए तब इकट्ठा कर देंगे तो फायदा रहेगा ना। देखो आया, ये सवाल चेंज है ना? मार देंगे ना तो लड़ जाओगे। देखो उधर ये चेंज नहीं है, ये बी इधर गुड़ा है ना, इसको उठा के यहाँ भाग कर दो। देखो वैसे बन गया कि नहीं? ये यहाँ गुड़ा है, यहाँ उठा के भाग कर दो। देखो वैसे बन गया। हाँ अब देखो, देखो यहाँ बी तो बराबर ही है ना, यहाँ बी 3 है, यहाँ भी बी 3 है, ठीक है। बस यहाँ से मान उठा के रख दो, बस हो गया। ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 4। ये आया 1/2, ठीक है। एक लास्ट सवाल। ये सवाल प्राची देखो पहले बताएगी। नहीं, उसको आता है भाई। हम नकल नहीं करते। इस पर एक पाव जलेबी बस। हाँ। इस सवाल पे एक पाव ही जलेबी है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर। हाँ? जलेबी कितना है? तुम्हारा ना अब समझ में नहीं है। हाँ, तुम्हारी जलेबी कैंसिल। सही हुआ तो मैं तो वो पिछले वाला हिसाब बराबर हो गया। कभी ये शर्त नहीं। क्या एक बार जीते एक बार हारा, बराबर हो गए। पहली बार चलो ये बताओ कितना होगा अनुराग? कितना? हाँ तुम्हारा सही है, सही हो सकता है। रिंकू पहले दिन जब इसको समझा रहे थे क्या बताए थे? 6 4 3 आ गया। कितना? 6 4 4 3 आ गया। देखो इसको ना पहले दिन बताए थे। ध्यान से इसको देखो, चेहरा इसको देखो, इस सवाल का चेहरा ध्यान देखो किरण। अच्छा होगा 3। देखो यहाँ पे ए का मान लिखना है ना, इसको हटा के इसका गुणा कर दो। 4 से यहीं 12। बी का मान लिखना है ना, इसको हटाओ, यहाँ इसका गुणा करो 8। अब यहाँ सी का मान लिखना है ना, इसको हटा के यहाँ कितना आया? अभी तो ये और छोटा होगा 6 4 3।